हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा क्रिएशन। आज की जो ड्रेसेस मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो कैजुअल ड्रेसेस हैं और इनमें हमने जो डिज़ाइनिंग की है वो सीज़न के हिसाब से की है। ये सारे ड्रेसेस गर्मियों के हैं और गर्मियों के हिसाब से हमने इन्हें डिज़ाइन किया है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है जी। ये हमारा फर्स्ट ड्रेस है और ये है ऑल ओवर एक ही प्रिंट वाला ड्रेस है और रेगुलर प्रिंट में बना हुआ है। एंड शलवार एंड कमीज़ जो है इसकी दोनों ही वन पीस में है। तो जी नेकलाइन से स्टार्ट करते हैं। बीच में हमने इसकी पट्टी बना दी है कुछ इस तरह से और कट थोड़ा सा ओपन कर दिया। इस तरह के कट ओपन करने से ड्रेस का लुक बहुत ही एलिगेंट सा आता है। तो जब भी राउंड नेक बनाएं तो कोशिश किया करें इस तरह से बीच में पाइपिंग लगा के और कट ओपन किया करें। ये बहुत ही डिसेंट सा लुक दिखाता है। और शर्ट को मैंने कुछ इस तरह से पलट लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसकी लेस हमने जो डिज़ाइनिंग की है लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया है। कंट्रास्ट में कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। तो मुझे लगा इस पर वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैंने इस पर वाइट का यूज़ किया है क्योंकि हमारी ड्रेस का बेस जो था वो भी वाइट कलर का था। इस तरह से 2 टाइम्स हमने लेसेस लगाई हैं। लेसेस को हमने किसी और तरीके से नहीं लगाया, सिंपली ऊपर रख के लेसेस लगा दी हैं और बीच में हमने लगा दी हैं सेंटर लेसेस और पिन टक्स 2 और नीचे किनारे की तरफ अगेन वही लेसेस हमने यूज़ की हैं। तो जी इसमें जो शटल लेस वो यूज़ की है हमने आई थिंक ऑलमोस्ट 10 मीटर्स। ठीक है जी। तो अगर आपको 20 रुपीज़ पर मीटर मिलती है तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका एक्सपेंडिचर। और 2 मीटर हमने इसमें यूज़ की है सेंटर लेस इसकी कुछ इस तरह से जी। दामन का जो फ्रंट का जो दामन है और स्लीव्स का जो स्टाइल है वो हमने सेम रखा है। और पैंट को हमने कुछ इस तरह से ऑल ओवर वाली इस इलास्टिक में रेडी किया है और जो इसका नीचे का हेम है वो इस तरह से बनाया है और इसमें लेस ऐड कर दी है। और ये शलवार है बेल्ट वाली, फ्रंट वाली चुनट और वाली बेल्ट हमने रेडी किया है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने इसमें चुनट लगा दी है धागे से खींच के जो लगाते हैं वो वाले और ये साइड वाला बड़ा चुनट और ये हो गई हमारी बेल्ट वाली शलवार रेडी। इस तरह के प्रिंट्स में शलवारें बहुत प्यारी लगती हैं और गर्मियों के हिसाब से कंफर्टेबल भी रहती हैं। तो ट्राई करें इस तरह का डिज़ाइन आप भी बनाएं और पहनें और फिर मुझे कमेंट में बताएं। अब आते हैं हमारी सेकंड ड्रेस की तरफ। ये भी हमारा ऑल ओवर प्रिंट में ड्रेस था। तो जी ये भी वन पीस वाला ड्रेस है और इसको हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। इसमें जो एक हमने कलर यूज़ किया है एक्वा ब्लू या इसे लाइट ग्रीन कुछ भी आप कह सकते हो। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था इस कलर को क्या कहना है। तो जी बस मैंने ये आपको बता दिया है, समझ जाना। ठीक है। और इसका नेकलाइन हमने राउंड रखा है। राउंड के अंदर भी हमने लेस यूज़ की है और बाहर की तरफ भी हमने लेस यूज़ की है। इसके ऊपर बटन वगैरह लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है जी। थोड़े मुझे अर्जेंट में बनाना था तो इसमें मैंने कोई भी चीज़ एडिशन नहीं की और समर्स के लिए था तो हमारे क्लाइंट को बटन वगैरह नहीं चाहिए थे। स्लीव्स हमने कुछ इस तरह से रेडी की हैं और इसका लुक देखें जी। जिस तरह से वो पट्टी नीचे की तरफ आ रही थी गले में, इसी तरह से ये एक पट्टी ऊपर की तरफ जा रही है स्लीव्स में। और अगेन इसकी किनारी और इसके ऊपर हमने लेस लगा दी है। और दामन की तरफ आते हैं। दामन की किनारी पे भी हमने लेस यूज़ की है और फैशन पट्टी जो है इसमें मैंने ग्रीन कलर की यूज़ की है, जो लाइट ग्रीन सा एक कलर है वो मैंने यूज़ किया है। अच्छा जी, इस कलर का नाम मुझे नहीं आ रहा है फ़िलहाल याद। जिस किसी को भी आता है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए। तो जी इसी कलर को यूज़ करते हुए मैंने इसकी चाक पट्टी वगैरह बना दी क्योंकि ये ड्रेस थी हमारी डबल एक्सेल साइज़ की। तो इसमें एक फैब्रिक की थोड़ी सी शॉर्टेज थी जिसकी वजह से मुझे कंट्रास्ट में फैब्रिक यूज़ करना पड़ा। शलवार हमने कुछ इस तरह से इसकी बना दी है और ये हो गया हमारा सेकंड ड्रेस। अब आते हैं हमारी थर्ड ड्रेस की तरफ। ये वाली जो फ्रॉक है ये फुल लेंथ में फ्रॉक है। आई थिंक 52 और 54 हमने इसको रेडी किया है, 54 इंचज़ या 52 इंचज़। ठीक है जी। और ये समर्स के लिए बहुत ही प्यारी और बहुत प्यारा सा लुक है इसका। और बीच स्टाइल वाली जो फ्रॉक है हमने वो रेडी की है। अच्छा जी, इसका नेक लाइन जो है कुछ इस तरह से हमने बनाया है। बोट नेक लाइन है बेसिकली। बैक साइड में हमने इसको राउंड रखा है और फ्रंट में इसको हमने स्क्वायर स्टाइल में, सॉरी रेक्टेंगल स्टाइल में इसको रेडी किया है। और फ्रॉक की जो बॉडी है उसके नीचे हमने कुछ इस तरह से चुनट लगा दिए हैं। देन हमने इसके नीचे 15 इंचेस का गैप देकर कपड़े को अलग से ही लगाया है। कुछ इस तरह से चुनट हमने रेडी किए हैं। तो जी ये हमारी फ़्रॉक कुछ इस तरह से बनी है। इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा था और इसमें जो फैब्रिक यूज़ हुआ है ये हमारा यूज़ हुआ है 5 मीटर का। ठीक है जी। ये शलवार और कमीज़ का फैब्रिक था जिसमें से हमने सिर्फ जस्ट ये एक फ़्रॉक रेडी की है। ठीक है जी। ये बीच स्टाइल वाली फ़्रॉक है और ये बहुत ही प्यारी लगती है पहनने के बाद। इसका लुक बड़ा ही प्यारा आता है
और दीज डेज इट्स टू मच ट्रेंडिंग, ठीक है जी। और नीचे से इसको नॉर्मली आप फोल्ड कर सकते हैं जी। मैंने नॉर्मली इसको फोल्ड किया है क्योंकि इन फ्रॉक्स में फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ नीचे लगाने की नीड नहीं है। अब आते हैं हमारी एक और ड्रेस की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक आने वाला वीडियो आप देख सकें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकें। तो जी ये ड्रेस जो है हमने कुछ इस तरह से रेडी किया है। ये ओनली शर्ट पीस था, हमारे पास आया था, और इसका नेक लाइन हमने कुछ इस तरह से सिंपल सा बनाया है। नेक लाइन में हमने डिटेलिंग नहीं की, और स्लीव्स में हमने बॉर्डर था इसी शर्ट का, तो ये बॉर्डर हमने ऊपर की तरफ पलट दिया है कुछ इस तरह से, और किनारी पे हमने पिंक कलर की लेस लगा दी है थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाने के लिए। अब चाक हमने दामन और चाक को हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है, देखें जी। हमने इसमें ऐड कर दी है सेंटर लेस, जॉइंट लेस जिसे कहते हैं, सेंटर लेस कह सकते हैं आप लोग, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है जी। ये लेस हमने इसकी ऐड कर दी है फ्रंट वाले दामन में, और जो इसके दामन की आखिरी वाली तरफ, जो बाहर वाली तरफ जो फैब्रिक है, वो इसकी बॉर्डर वाली पट्टी थी, वो हमने इसकी साइड में यूज़ कर दिया कुछ इस तरह से जी। ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन का लुक आता है इसका, और पहना हुआ अच्छा और डिसेंट सा लुक भी देता है जी, और समर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा डिज़ाइन है। दामन को हमने कुछ इस तरह से रेडी किया है। दामन के नीचे जो हमने फैशन पट्टी यूज़ की है वो हमने यूज़ की है सेम शर्ट के फैब्रिक की। इसमें जो टोटल लेसेस का यूज़ हुआ है 3 मीटर हमने जो है शटल लेस यूज़ की है दामन एंड स्लीव्स के लिए, और 2 मीटर हमने इसमें सेंटर लेस यूज़ कर दी है। बेसिकली ये 2 मीटर यूज़ नहीं हुई थी, लेकिन हमने इसमें 2 मीटर लेस का मार्जिन रखा था, ठीक है जी। अब आते हैं हमारी लास्ट ड्रेस की तरफ। ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, और इसका कलर और नेकलाइन बहुत ही प्यारा है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। और ये पैच था अलग से, इसको हमने ड्रेस के ऊपर ना पेस्ट करवा दिया है एम्ब्रॉयडरी से, ठीक है जी। और नेकलाइन हमने कुछ इस तरह से रेडी किया है, 2 लूप्स हमने ओपन छोड़ के बाकी सारे सिलाई के साथ बंद कर दिए हैं, और बटन से ऐड कर दिए हैं। तो जी 2 बटन इसलिए मैंने छोड़ दिए क्योंकि फिर ये पहनने के बाद थोड़ा सा अगर खुला भी हो तो बहुत प्यारा सा इसका लुक आता है। स्लीव्स को हमने कुछ इस तरह से इसे डिज़ाइन किया है। इसमें हमने बॉर्डर वाला जो फैब्रिक था उसी को यूज़ करते हुए नीचे की तरफ भी स्लीव्स पे लगा दिया, और उसी बॉर्डर को काट के हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। जो हमारा 3 इंचेस का बॉर्डर था उसको हमने यूज़ किया है, और दोनों तरफ से इस पर लेस लगा दी है हमने, और ये बहुत ही प्यारा सा और डिफरेंट सा लुक दे रहा है। और इसे ड्रेस का जो है ना कलर भी हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि इसमें जो रॉयल ब्लू और शॉकिंग पिंक का कलर का कॉम्बिनेशन है वो इस ड्रेस को बहुत हाईलाइट कर रहा है। तो जी ये हो गया हमारा नेकलाइन और स्लीव्स। अब आते हैं दामन की तरफ। तो जी हमने जो स्लीव्स में बॉर्डर को काटा था उसी बॉर्डर की पट्टी को यूज़ किया है हमने इसके फ्रंट दामन पे। तो जो तिरछी लाइनिंग्स वाला फैब्रिक था वो हमने यूज़ कर लिया फ्रंट दामन में, और दामन के नीचे हमने लेस लगा दी है। इसी तरह से चाक जो है फ्रंट एंड बैक में उसमें भी हमने शटल लेस यूज़ कर ली है, और शलवार का फैब्रिक यूज़ करते हुए हमने इसमें चाक पट्टी बना लिया कुछ इस तरह से भी। अच्छा जी, चाक पट्टी को ट्राई किया करें कि 2 इंचेस का रखा करें, इससे फिर लुक बहुत ही प्यारा और नीट आता है, और सिलाई के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो जी ये हो गई हमारी शर्ट। अब आते हैं इसकी ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र हमने ऑल ओवर इलास्टिक वाला बनाया है कुछ इस तरह से, और पंचा इसका जो है हमने टाइट रखा है, और ये सिंपल सा